नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने चाह रहे हैं अनाज के ऊपर। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में आर्टिकल्स, वीडियोस और बहुत सारा कुछ देखने को मिलता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल धान्य हैं, गेहूं और चावल, उसमें ढेर सारी खराबियां बताई जाती हैं। उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट में ब्लॉकेज होता है, फैटनिंग है, मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। चावल में भी जो छिलका निकाले हुए छड़े हुए चावल हैं वो नहीं खाने चाहिए, ब्राउन राइस खाने चाहिए। तो अब आज हम इस सब का आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण करने जा रहे हैं कि ये जो बातें बताई जा रही हैं और जो तथ्य हैं, इन सब में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि जो अनाज है वो अनाज खाने का पर्पज़ क्या होता है। अब हर किसी की जो आवश्यकता है वो अलग होती है। किसी को खूब सारी मेहनत करनी है, मजबूत शरीर चाहिए। किसी को दिमाग ज़्यादा यूज़ करना है, उसको ज़्यादा सोचने की शक्ति चाहिए, शार्प दिमाग चाहिए। किसी को जैसे आगे के समय के क्षत्रिय अपने देख लें कि युद्ध लड़ने हैं तो ढेर सारी ताकत भी चाहिए, स्ट्रेटेजिक दिमाग भी चाहिए। तो हर किसी की जो आवश्यकता है वो अलग है, तो उसके अनुसार सबका खान पान भी अलग है। आप अभी से 2 पीढ़ी पहले के जो खान पान का आप थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे तो जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हर वर्ण का जो है वो खान पान अलग है। ब्राह्मण हैं तो उसको पढ़ना है, पढ़ाना है, तो उसको शार्प दिमाग चाहिए, उसको कहीं जाके मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, तो उसको ज़्यादा शक्तिवर्धक आहार नहीं चाहिए, मगर जो मन को शांत रखे, बुद्धि को तेज़ करे, वैसे खान पान की आवश्यकता है। क्षत्रिय हैं तो उसको युद्ध भी लड़ने हैं, उसको एग्रेशन भी चाहिए, उसको समझदारी भी चाहिए, क्योंकि राज्य का वहीवट करना है या युद्ध लड़ने हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी सब तैयार करनी है, तो उसके लिए अलग खान पान है। वैश्य हैं तो उसको व्यापार करना है, उसको भी ज़्यादा शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, उसको भी मानसिक शक्ति ज़्यादा चाहिए, तो उसका खान पान थोड़ा उसके हिसाब से अलग है। शूद्र हैं तो उसका जो काम है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करना होता है। आदिवासी हैं तो उनका भी सेम है, उनको ज़्यादा मानसिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, शरीर मजबूत चाहिए। तो हर आवश्यकता के अनुसार हमारे पूर्वजों ने सबका खान पान निर्धारित किया हुआ है। आज ये देखा जा रहा है कि भी उसका शरीर इतना मजबूत है, हम भी हमारा मजबूत बनाते हैं तो हम उनका खाना अडॉप्ट कर लेते हैं, परंतु ये एक तो गलत बात है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आप जहाँ जन्मे हैं, आपका शरीर जिस मिट्टी से बना है, उस मिट्टी में जो श्रेष्ठ धान्य उगते हैं और आपका जो परंपरा से आहार चला आ रहा है वो आहार आपके लिए श्रेष्ठ है। आप गुजरात से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में जो खान पान चल रहा है उसको आपको वहाँ के वेदर के हिसाब से एडजस्ट करें, वो अलग बात है, परंतु मूलभूत आपका आहार गुजराती हो, वो आपको ज़्यादा सूट करेगा महाराष्ट्रियन खाने के अलावा। और वही चीज़ जो है महाराष्ट्रियन प्रजा के ऊपर लागू पड़ती है। अगर वो गुजरात आते हैं तो उनका जो शरीर है वो महाराष्ट्र की मिट्टी से बना है, तो उनको जो महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल फूड हैं वो ज़्यादा उनको सूट करेगा गुजराती फूड की जगह। तो ये एक आपके दिमाग में बिठा लीजिए। आज ये ट्रेंड चला है कि आप गुजरात में बैठे ब्राज़ीलियन फूड भी खा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल भी खा रहे हैं, आप इटालियन फूड भी खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड भी खा रहे हैं। तो ये जो है ये ट्रेडिशन उनके वेदर और उनके जो वहाँ का वातावरण है उस हिसाब से शायद ठीक हो, शायद, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई हमारी तरह परंपरा से शास्त्र इन लोगों को नहीं मिले हैं।
हम भाग्यशाली हैं कि हमें परंपरा से आयुर्वेद और खान पान का जो है विधिवत ज्ञान हमें मिला है। यूरोप और अमेरिका में तो ये पिछले 200-300 साल का इतिहास आप निकाल दो तो उसके पीछे तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो हमारे आदिवासियों से भी नीची कक्षा की कई जगह पे पढ़ने में आई है। तो उनके पास ऐसा पारंपरिक ज्ञान नहीं है, तो आप आंखें मूंद के उनको फॉलो करें, ये तो बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। अब हम विश्लेषण करते हैं हमारे धान्य का जो हम रूटीन में खाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं गेहूँ। गेहूँ के लिए आयुर्वेद के जो गुणधर्म बताए गए हैं, गेहूँ जो है वो शीतवीर्य है, यानी कि शरीर की गर्मी को कम करता है, शरीर में पित्त की शांति को करता है। स्निग्ध है, शरीर को कोमल बनाता है, शरीर की चिकनाहट जो है वो बनाए रखता है। भारी है पचने में, तो वो थोड़ा धीरे पचता है। पुष्टिकारक है, यानी कि धातुओं को पुष्ट करता है। यहाँ पे पुष्टिकारक का अर्थघटन मेदवर्धक नहीं करना है। इसके अलावा वयस्थापक है, यानी कि एंटी एजिंग है। जो नियमित गेहूं खाते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं उनकी उम्र जो है वो बहुत धीमे धीमे उनके शरीर के ऊपर निशान छोड़ती है, वो अपनी उम्र से थोड़े छोटे दिखते हैं। तो ये वयस्थापक का मतलब होता है। तो ये जो है गेहूं के गुणधर्म हैं जो आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे होंगे, उससे बिल्कुल विपरीत है। अब एक और बात कि बारीक आटा जो है वो आयुर्वेद में भी निषिद्ध है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो हमें जब भी जो भी अनाज का आप आटा खा रहे हैं उसको मोटा पीसना है। बारीक पिसा हुआ आटा तो हमेशा रोगकारक ही बताया गया है। वो अंतड़ियों में चिपकता है, कब्ज को करता है और पेट को फुलाता है, मेद भी बढ़ा सकता है। तो ये सारे धान्य के ऊपर लागू पड़ता है, ये अकेले गेहूं की बात नहीं है। अब दूसरा धान्य हमारा जो है वो चावल है। चावल के गुण भी काफ़ी हद तक गेहूं जैसे ही हैं, मगर गेहूं की सापेक्ष वो पचने में थोड़े हल्के हैं। बाकी स्निग्ध हैं, शीतल हैं, वयस्थापक हैं, लघु है और सबसे बड़ी बात स्वस्थ हित आहार है। आयुर्वेद में इतने सारे द्रव्यों का गुणानुवर्तन किया हुआ है, परंतु सिर्फ 2 द्रव्य ऐसे गेहूं और चावल बताए गए हैं जिनको स्वस्थ हित आहार कहा गया है। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उसके स्वास्थ्य को वो बनाए रखता है, और जो अस्वस्थ हैं उनको उनकी धातुओं को संतुलित करके जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराने वाले ये अनाज 2 बताए गए हैं। तो आपकी परंपरा के हिसाब से अगर आप गेहूं खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं आप जन्म से, उसको कभी भी किसी भी हाल में कोई विशेष कारण के बिना नहीं छोड़े। अब हम बात करते हैं तीसरा सबसे प्रचलित धान्य जो है वो बाजरा है। बाजरा जो है वो रुक्ष है, शरीर की जो स्मूथनेस है उसको घटाता है। उष्ण है, शरीर में पित्त को बढ़ाता है, शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। तो जिनको फोड़े फुंसी होते हैं, पिंपल्स होते हैं, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, जिनको हाई बीपी है, जिनको गर्मी से संबंधित और कोई समस्या है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बाजरा हितकर नहीं है। इसके बाद ये शुरुआत में कुछ हद तक मेद को घटाता है, परंतु लंबे समय तक सेवन करने पे वो मेद को घटाना बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं लास्ट ज्वार की। ज्वार भी कुछ हद तक बाजरे जैसे ही गुण वाला है, रुक्ष है, शीतल है। बाजरा गर्म है मगर ज्वार जो है वो ठंडी है। लघु है, पचने में हल्की है, आराम से पच जाती है। तो जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है, ऐसे लोगों को ज्वार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक कॉमन गुण बाजरा और ज्वार दोनों में है कि ये रजोगुण का प्रकोप करने वाले धान्य हैं।
यानी कि मन की स्थिरता को असंतुलित करते हैं। जो ज़्यादा सोचते हैं उनको अकारण ज़्यादा विचार आने लगते हैं इसके ज़्यादा सेवन से। जो विषादग्रस्त है यानी कि डिप्रेशन के पेशेंट हैं, इन लोगों को डिप्रेशन इस सब ज्वार और बाजरे के सेवन से बढ़ने की संभावना रहती है। ये अलग बात है, उसके साथ आप क्या खान पान लेते हैं या क्या औषधि लेते हैं वो सब मैटर करता है। अभी जो हम बात करते हैं शुद्ध रूप में ज्वार और बाजरे के गुणधर्मों की बात कर रहे हैं। तो ये था अपना पूरा जो है अनाज का। अब हम मेद की भी थोड़ा सा, आज अनाज की बात चली है तो बात कर लेते हैं कि मेद रोग आयुर्वेद में जो है वो वायु की विकृति से होने वाला रोग बताया गया है। तो पहले अग्निमंद होता है यानी कि भूख कम होती है, उसके बाद वायु की वृद्धि होती है, पेट फूलता है और उसके बाद मेद की वृद्धि होती है। तो इसमें तीन बातें मिलके मेद रोग को करती हैं। पहले अग्निमंद होता है, फिर वायु का प्रकोप होता है और उसके बाद मेद की वृद्धि होती है। तो गेहूं और चावल जो हैं ये तो वात शामक हैं, वायु को शांत करते हैं। तो जो बेसिक दोष हैं उसको शांत करे तो फिर उससे वज़न बढ़ने की संभावना बहुत नहीवत है। तो कभी भी मेद घटाने के लिए, वज़न घटाने के लिए गेहूं और चावल का त्याग नहीं करें। हाँ, बॉईल किया हुआ खाना एक अलग बात है, उसके विषय में आगे कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। परंतु आज हम बात कर रहे हैं अनाज की, तो उसी की ही बात अभी कर रहे हैं। तो कभी भी वज़न आपको घटाना है या आपका वज़न बढ़ रहा है तो मोटा आटा खाना शुरू कर दीजिए, तो आपका वज़न बढ़ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी मिसगाइड नहीं होंगे। और हमेशा कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो इसको वेरीफाई करने की आदत डालिए। मैं आगे भी एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ कि क्या अच्छा है, ये सुन के नहीं अनुभव करके नक्की करिए। तो आप समझ रहे होंगे कि आज का वीडियो जो है पूरा अनाज के ऊपर था, जहाँ पे आपको काफ़ी मिसगाइड किया जा रहा है। तो हमारा एक प्रयास है कि आपको सही रास्ता आपको दिखे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आप क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको आपके मन चाहे विषय के ऊपर वीडियो बना के दे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।